In this question, let a, lambda and mu belongs to real number. Consider the system of linear equation a plus ax plus 2y equal to lambda and 3x minus 2y is equal to mu. Which of the following statement is और आर करेक्ट? मतलब मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो पहले तो ये जब भी लीनियर दिख रहा है सेकेंड, तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो उसके लिए कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है हमारा कंडीशन जो होता है कि अगर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो होते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए अगर a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होते हैं तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होता है। और एक कंडीशन ये पड़ा होगा कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 का रेशियो होगा, तो उस केस में जो होगा वो कैसा सॉल्यूशन देता है? नो सॉल्यूशन देगा, क्योंकि दोनों लाइन उस केस में क्या होता है? पैरेलल होता है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन आपने ये पढ़ा हो कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो उस केस में इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होता है, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो उस केस में जो होता है दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या करता है? ओवरलैप करता है। तो इसी पे बेस्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको अगर पता है तो इसलिए आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर रेशियो देखना चाहते हैं तो ये जो आ रहा है वो a डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई -2, और यहाँ पे लिख सकते हो लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। ये तीनों रेशियो है। तो अगर पहला कह रहा है कि अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो a/3 हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? a/3 और ये -1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस म्यू। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से क्या आ रहा है? a की वैल्यू -3 आ रही है, और इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पे मैं इस केस के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू, इसका मतलब हुआ कि लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो अगर a इक्वल टू -3 होगा तो दोनों का स्लोप एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। और अगर लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 होगा तब यूनिक सॉल्यूशन होगा, लैम्डा के हर एक वैल्यू पे यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये कंडीशन की कौन सा? इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन वाला है, ठीक है। तो ये तभी होगा ना, यहाँ पे ये दोनों की लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 पे ही अगर a की वैल्यू -3 हो जाए और लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस केस में इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन देगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि a इक्वल टू -3 है और कह रहे हैं कि लैम्डा और म्यू का कोई भी रियल वैल्यू, तो कोई भी रियल वैल्यू के लिए नहीं, जब दोनों का सम 0 होगा तब ये इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन देगा। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, अगर a की वैल्यू -3 नहीं हो, ठीक है, तो a की वैल्यू जैसे ही -3 नहीं होगी, ठीक है, a की नॉट इक्वल टू -3 की बात कर लेते हैं, तो इस केस में ये जो पहला जो दोनों का स्लोप है ये वाला होल्ड कर लेगा, ठीक है, यूनिक नहीं, दोनों बराबर नहीं होगा, मतलब a/3 नॉट इक्वल टू -1 होगा अगर a इक्वल टू नॉट इक्वल टू -3 होगा, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है, ये वाला होल्ड कर रहा है। तो सिस्टम का और यहाँ पे लैम्डा और म्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। सी पे आ जाओ, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो ये वाला कंडीशन, और उस केस में अगर a की वैल्यू -3 हो जाए तो इन्फिनिट मनी सॉल्यूशन, ठीक है, ये तो होल्ड कर रहा है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ये सी सही दिख रहा है। लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो अगर लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो होल्ड होगा वो क्या होगा, और a की वैल्यू -3 हो जाए, तो a की वैल्यू -3 होगा तो a/3, यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, a/3 इक्वल टू -1, और ये दोनों इक्वल, लैम्डा और म्यू इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब नॉट इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू, तो इसका मतलब है ये होल्ड करेगा, तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ से ये डी ऑप्शन भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी।